अविभाजित सरगुजा जिला कई पुरातात्विक स्थलों, आच्छादित वनों, झरनों, नदियों, बांधों, ऊंची पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। अविभाजित सरगुजा से विभक्त एक जिला है बलरामपुर, जो सेमर सोत की घनी पहाड़ियों एवं लहसुन पाठ, सामरी पाठ, अर्जुन पाठ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। प्रकृति ने हर ओर कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी बलरामपुर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है डीपाडीह कला, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कई सारे पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से बलरामपुर जिले के डीपाडीह कला भी प्रमुख स्थलों में से एक है। डीपाडीह प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यह बलरामपुर से शंकरगढ़ मार्ग में 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। पुरातात्विक अवशेष को जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है, जो खुले मैदान में अहाते बनाकर संग्रहित किया गया है, किंतु इसकी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। मध्य प्रदेश राज्य के शासनकाल में इसे संरक्षित करने की कवायद शुरू की गई थी, जो आज तक चल रही है, किंतु पुरातत्व विभाग एक अहाते के निर्माण के अलावे सुरक्षा की दृष्टि से तथा पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के उद्देश्य से कुछ नहीं किया। आइए देखते हैं सावंत सरना डीपाडीह कला पर हमारी यह खास रिपोर्ट। अगर आप पुरातात्विक पर्यटन स्थल देखने में रुचि रखते हैं तो आपको डीपाडीह के प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ढेर सारे मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे। मंदिरों के अवशेष कई किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें एक जगह रखा गया है। यह एक खुले मैदान में संग्रहालय की तरह है। डीपाडीह के मंदिरों का सर्वे 1987 में हुआ, जिसके बाद 1979 में इस स्थल पर मंदिर की खुदाई शुरू की गई। यहाँ पर कई अलग अलग कला और विभिन्न शासकों के वंश से संबंधित मंदिर मिले हैं। यहाँ से मिले अवशेषों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का इतिहास और कला काफी संपन्न रही होगी। यहाँ पर कई अलग अलग काल के और विभिन्न शासकों के वंश से संबंधित मंदिर मिले हैं। यहाँ स्थित उरांव टोला शिव मंदिर, सावंत सरना प्रवेश द्वार, महिषासुर मर्दनी की विशिष्ट मूर्ति, पंचायतन शैली की शिव मंदिर, लक्ष्मी की मूर्ति, उमा महेश्वर की अलिंग रत्न मूर्ति, भगवान विष्णु, कुबेर, कार्तिकेय का कलात्मक मूर्तियां देखने दूर दूर से लोग आते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर दूध चढ़ाने से उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। हमें दैत कथा के सुनते आली या रुखे जाना थी, नहीं तो का जानी, लेकिन संवत राजा के टांगीनाथ देवता काट दिलक कहत ऑनलाइन वही के जाना थी। और टांगीनाथ ये लखे हैं काटलक एगो पश्चिमहा देवता रहे। पश्चिमहा देवता उकर राजा का शरण है आला, तो वो कहला कि मुके बचाओ, तो बचाई तो दी रहे। तब वहाँ से भागलक पश्चिमहा देवता, तेखने राजा के कहलें कि तोहें लुकाई हिस कह के राजा का काट दिलें। और एक ठो तालाब ही को तालाब है, रानी मने अपन शरीर के छोड़ दिलें। ए लखे दैत कथा कहते आनलें। तो आज भी हमें जो कुछ मांगे चाहिए, काखों छुआ पुता लड़का बच्चा कर भी कोई मनोत मांगेल तो उकरो पूरा होए। और कोई भी पानी पत्तर नहीं आवत रहल तो वहाँ जाई के हमें अर्जी विनती करिल, दूध मन चढ़ाइल, तो ओहो काम होते आवत ही। तिकर ले हमके विश्वास है संवत राजा पर, और राजा कह के हमें पुकारिल तो सुनेल लखे लागल हमर जीव। जो भी कहिल तिके भाई होते आवत ही। बाप पुरखा दादा भी करते आलें, तो है के देख के हमें हो करत धरत ही।
डीपाडीह में भगवान शिव की विशाल शिवलिंग है। इस परिसर में आपको छोटे बड़े संख्या में काफी शिवलिंग देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के द्वार में कई तरह की मूर्तियां बनी हुई है। यह मंदिर पंचरथ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर सामंत सरना समूह के अंतर्गत आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसे आज भी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा किया जाता है। यहाँ का शिवलिंग दर्शन योग्य है। यहाँ पर शिवरात्रि में मेला भी लगता है और दशहरा में भी कई सारे श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उनकी सारी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है। पहले ये मूर्ति जो दिख रहा है मंदिर, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसके बाद इसको खुदाई किए तो बड़ा जो मूर्ति निकला। उसके बाद यहाँ हमेशा पूजा पाठ सावन में विशेष करके पूरे सावन भर कंटिन्यू यहाँ दूध का अभिषेक करते हैं, जल भी करते हैं। लेकिन कोई किसी प्रकार का समस्या होता है पूरा सार्वजनिक टाइप का, तो यहाँ आके गांव वाले सबको यहाँ मिल के पूजा पाठ करते हैं और वो समाधान हो जाता है। जैसे आज ही इन साल पानी नहीं आया तो अभी गांव वाले सब चंदा करके गांव से यहाँ दूध नारियल दूध का अभिषेक किए और शाम तक निश्चित ही पानी यहाँ गिरेगा। सब ऐसा बता रहे हैं और होता है ऐसा। खुदाई में निकली सैकड़ों मूर्तियों की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ कई सारी मूर्तियों को बाहर ही रखा गया है और कई सारी मूर्तियों को एक बरामदा नुमा संग्रहालय में भी रखा गया है। वास्तव में मूर्तियाँ यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ की कई सारी दुर्लभ मूर्तियाँ चोरी भी हो चुकी है। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिला प्रशासन को इस पर ठोस पहल करने की जरूरत है। विधायक बृहस्पति सिंह ने भी इस पर ठोस कदम उठाने की बात कही है ताकि जिले की पहचान बरकरार रहे। देखिए, हमारे जिले का बहुत महत्वपूर्ण दीपाजी जगह है। हमारे जिले के शान है, मान है और पहचान है। इसलिए डीपाडीह का संरक्षण होना चाहिए और प्रशासन से और सरकार से हम लोग निश्चित ही मांग करेंगे कि इसका संरक्षण के लिए जितना उचित उपाय हो सके करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और उसको पर्यटक के रूप में विकास करना चाहिए ताकि हमारे जिले की और पहचान बढ़ सके। ये हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। 8वीं से 14वीं शताब्दी के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए इस दुर्लभ पुरातत्व स्थल को सुरक्षित करने की कोशिशें तो सालों से हो रही है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन डीपाडीह कला के पुरातत्व का महत्व किसी ने भी अब तक नहीं समझा। शायद यही कारण है कि अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के निर्माण तक और छत्तीसगढ़ बनने के बाद अविभाजित सरगुजा जिला तक जो सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने इससे महत्व को समझने एवं इसे संरक्षित कर इनके इतिहास को समझने की कोशिश नहीं की है। हमारे खबर बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि शायद कभी किसी की नज़र इस पुरातत्व के महत्व वाले स्थल पर पड़ जाए और शायद सामंत सरना डीपाडीह कला का भाग्य बदल जाए और ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल को संरक्षित करने, इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर लोगों के दर्शन एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने कभी कुछ हो जाए और पुरातत्व महत्व के सैकड़ों मूर्तियों को संरक्षित किया जा सके। का जो है पुरातन संस्कृति का जो इतिहास है, हर समय यहाँ की जो खुदाई से जो रिसर्च से जो पता चला है कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच तक का जो है यहाँ पर जो है कलाकृति प्राप्त हुई है और यहाँ की जो संस्कृति का विरासत जो है हमारी भारतीय संस्कृति का, उसको एक नया इतिहास में पढ़ने का, जोड़ने का एक आज मौका मिला। जो यहाँ पर जो डीपाडीह में हम उपस्थित हैं, डीपाडीह का जो कला संस्कृति है, यहाँ पर शैव कला मतलब शिव परिवार से संबंधित, यहाँ पर भगवान शिव का ही उपासक जो क्षेत्र रहा है, ये पूरा शिव परिवार का ही ये क्षेत्र रहा है और धार्मिक जो स्थल रहा है, ये धार्मिक का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पर हिंदू संस्कृति का जो है ये केंद्र बिंदु रहा है उस ज़माने से, जो आज हमको ये देखने का मौका मिल रहा है। जो है मैं क्या बोलते हैं जांजगीर जिला से हूँ। मेरा नाम प्रभा देवी सोनवानी है। यहाँ वो बुक मतलब पुस्तक पढ़े थे तो पता चला, तो हम लोग सोचे कि घूमने जाना चाहिए। पुरातात्विक जगह है, यहाँ शिव मंदिर है, बहुत अच्छा जगह है बोलते थे, तो हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। तो लगा यहाँ पर आकर के, पुराना जगह है, पुरातात्विक स्थल है, मंदिर है यहाँ पर बहुत अच्छा पुराने ज़माने का, अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर बहुत शिवलिंग भी है। यहाँ मतलब यहाँ जैसे और देखने को नहीं मिला है कहीं पर। अच्छा जगह है, मतलब मूर्तियाँ हैं यहाँ पर।